नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं स्टोरी कार्ड पे एक और नई कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं वो एक लोक कथा है, उत्तराखंड की लोक कथा। कहानी का शीर्षक है हाँ दीदी हाँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पालन वह स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी, सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़ तोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी। क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था, तो वह अपने सास ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच करने लगी। परंतु भाई की चिंता ने उसने हिम्मत बांध करके भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात अपने ससुराल वालों से की। ससुराल वाले बहू की बात मान तो लिए, परंतु कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें थीं कि उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग, बिच्छू एक प्रकार की पहाड़ी घास होती है जो सब्जी बनाने के काम भी आती है, खाने को यही दिया जाएगा। उसे चक्की की ओट में सोना होगा और मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। बहन को ये सारी बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये सारी शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन पसीज करके ये शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवेश में घुल मिल गया। वह दिन में मवेशियों को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट बोरी बिछा करके सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता था। एक दिन मवेशियों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ चलने को कहा। पहले तो उसने आने से मना कर दिया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से कहीं अच्छा है कि बाहर जाकर धन कमाया जाए, और उसने साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन, महीने और साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही, लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाइयों से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती रहती। ऐसी समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला तो वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा समझ चुकी थी वह जिंदा था। वह अपने भाई से मिलने खुशी खुशी अपने मायके चली गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ था सब कुछ बतलाया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत सारा धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई जब मिल गया है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गायें और 1 भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हो गया कि बहन ने उसकी एक उपहार को तो स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गायों और भैंस के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी, सिनसुन की साग खाएगा? हाँ दीदी हाँ। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी हाँ। झाड़ू की मार सहेगा? हाँ दीदी हाँ। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो। यह सोचकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की लोक कथा हाँ दीदी हाँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसी ढेरों कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।